अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल वाडा साहब को ताहयात नाअहल करार दे दिया, फॉर एवर डिस्क्वालीफाई कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये केस चल रहा था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक, उसके फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार सौंप दिया गया था कि वो इस केस का फैसला करे, 2 माह के अंदर इस केस को निपटाए और इसका फैसला जारी कर दे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 40 दिन से ज्यादा गुजरने के बाद इस केस का फैसला जारी किया और पूरी कौम को इस फैसले का शिद्दत के साथ इंतजार था कि फैसल वाडा नाअहली केस का क्या फैसला आएगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर क्या फैसला जारी करेगा। लेकिन ये बड़ा जो है वो क्लियर कट केस था, बड़ा ओपन एंड शट केस था, जिसके अंदर नजर आ रहा था कि फैसल वाडा साहब के दूर दूर तक बचने के कोई इम्कानात नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नज़र में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की नज़र में, जस्टिस मियां आमिर फरूक जो उस केस के ऑथर थे, उनकी नज़र में उन्होंने जो फैसला लिखा उस फैसले के अंदर ये तहरीर किया कि बादियुन नज़र में फैसल वाडा साहब का बयान हल्फी झूठ है। उन्होंने ये फैसले में लिख के दिया और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस बात का पाबंद बनाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस केस का जितनी जल्दी भी फैसला कर सके, 2 माह के अंदर अंदर इस केस का फैसला करे। एक पूरी जो फिजा क्रिएट हुई, आपने देखा कि एक हफ्ते के अंदर ये जो डेवलपमेंट्स हुई, अली अमीन गंडापुर साहब को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जुर्माना किया गया, उनके भाई उमर अमीन गंडापुर साहब उनको नाअहल करार दिया गया। उसके बाद वो एक अलग बात है कि इस्लामाबाद वो जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसने जी उसके अंदर जी ये कहा गया कि जी ये केस लेके जाया जाएगा। वो खैर वो जो भी एक था उसके ऊपर तो मैं बात नहीं करूंगा। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो एक सूबाई वजीर थे जिनका खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक है, उनके बारे में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहुत तेजी के साथ वर्किंग कर रहा है और फैसल वाडा साहब का केस इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि फैसल वाडा साहब के केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फैसले का इख्तियार था। उन्होंने फैसला जारी कर दिया। सिकंदर सुल्तान राजा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने यह फैसला जारी किया। और ये जो फैसल वाडा साहब है, आपको पता है कि ये बड़े ही कोई मुतनाज़ा किस्म के पॉलिटिशियन है। बदतमीजी करनी हो, इखलाकियात से गिरी हुई गंदी गलीज गुफ्तगू करनी हो, टॉक शोज में जाकर गालियां देनी हो, जाकर जूते रखने हो, जूते उठाकर फिर अपने आप को जो है वो अपने आप को वो पावरफुल मैन शो करना हो, तो फैसल वाडा साहब जो हैं इन कामों में फैसल वाडा साहब का कोई सानी नहीं है। और फैसल वाडा साहब जो हैं जब भी ये काम करते रहे, और वो आप सबको पता है कि काशिफ अब्बासी साहब, सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में जब वो जूता उठाकर लाए तो उसके वहां पर जो इनके साथ बैठे हुए थे कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, वो भी शो से उठकर चले गए। और फैसल वाडा साहब के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का टाउट होने का भी इल्ज़ाम लगाया जाता है। ये भी ट्विटर के ऊपर एक बड़ा टॉप ट्रेंड चला था कि ये इस्टेब्लिशमेंट के एक बहुत ख़ास किस्म के टाउट हैं। लेकिन इसमें किस हद तक हकीकत है, ये तो एक इल्ज़ाम है और इल्ज़ाम की बुनियाद पर ये बात की जा रही है। फैसल वाडा साहब जो हैं उनके ऊपर आने जा रहा हूँ कि उनको ये सारा कुछ क्यों महंगा पड़ा और ये सारा कुछ जो है वो उनके ऊपर क्यों भारी साबित हुआ। फैसल वाडा साहब जो हैं वो NA 249 2018 के आम इंतखाबात में NA 249 कराची से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़े मियाँ शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ सदर मुस्लिम लीग नून, और कुछ 100 वोटों से जो है वो फैसल वाडा साहब कामयाब हुए। उसके बाद जब वो कामयाब हुए तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा प्रोफेसर कादिर मंदोखेल जो कि रुकने कौमी असम्बली हैं, वो जाते हैं जी अदालत के अंदर वो ये दरख्वास्त दायर करते हैं कि फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने अपनी अमरीकी शरीयत रखी हुई है और उनके जो कागजात नामजदगी हैं उसमें उन्होंने अपनी अमरीकी शरीयत को, जो अमेरिका की ड्यूअल नेशनैलिटी है, उसको शो नहीं किया। उसके बाद वो एक और इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनका जो बयान हल्फी है वो झूठा है, जिसके ऊपर अदालत के अंदर कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है। ये 3 साल की मुहित कार्रवाई, 3 साल तक ये केस चलता रहा अदालत के अंदर, और 3 साल के अंदर जो है वो फैसल वाडा साहब कभी अदालत में पेश हो रहे हैं, कभी सबूत पेश करने के लिए जा रहे हैं, कभी अदालत के सामने दरख्वास्त कर रहे हैं कि जी आज मेरी जो है वो दरख्वास्त के ऊपर समाप्त ना कीजिए, आज मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, आज मेरे पास वक्त नहीं है। उसके बाद ये जो केस चलता रहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का
उस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो ये बाद में इख्तियार मिला। अदालत के अंदर ये जो केस चलता रहा, ये प्रोफेसर कादिर मंदोखेल साहब की दरखास्त के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इसकी समातें होती रहीं और उसके बाद उनको अदालतों के चक्कर लगाने पड़े। जब फैसल वाडा साहब को नजर आया, जब फैसल वाडा साहब को इल्म हुआ कि हाँ भाई होन जड़ा ना गल वध गई है मुख्तारिया, होन नहीं मैं बचना, तो उन्होंने क्या किया जी, कौमी असम्बली की नशस्त से इस्तीफा दे दिया। और वजीर आजम इमरान खान साहब की ढिठाई, बेशर्मी और वो जो 22 साल जदोजहद है उसका भी आगे जाके तस्करा करूंगा और बताऊंगा कि वो इमरान खान साहब जो अपनी 22 साल जदोजहद को जो है वो कौम के सामने उसके भाषण देते हैं अपनी 22 साल जदोजहद के, उसका क्या इखलाकी जवाब बनता है, उसके ऊपर भी बात करूंगा। ये जो फैसल वाडा साहब थे, इन्होंने क्या किया जी, कौमी असम्बली की नशस्त से इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया। और इसलिए इस्तीफा दिया कि जी सेनेट के इलेक्शंस आ गए 2021 के अंदर, और जो सेनेट के इलेक्शंस थे उन सेनेट के इलेक्शंस के अंदर बतौर सेनेटर के अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए और सेनेट के नशस्त के लिए, सेनेट के टिकट के लिए अप्लाई कर दिया। जब पीटीआई सिंध के अंदर इख्तलाफात सामने आए और बड़े सीनियर रहनुमाओं ने इस बात के खदशे का इजहार किया कि फैसल वाडा साहब जो है उनको किसी भी सूरत सेनेट का टिकट अलॉट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो एक मुताज़ शख्सियत हैं और उनके ऊपर बड़े संगीन एलिगेशंस हैं। तो इसके ऊपर जब ये बात हुई तो फैसल वाडा साहब जो हैं उनके ऊपर जब ये इल्ज़ामात लगे, तो इमरान खान साहब के वो एटीएम भी हैं, फैसल वाडा साहब बहुत बड़े चहीते भी हैं, और तूफान बदतमीज़ी अगर इमरान खान साहब ने करवाना हो, क्योंकि वो इमरान खान साहब जो 2011 के जलसों में खड़े होकर लाहौर के अंदर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को गालियां देते रहे, जरदारी को गालियां देते रहे, बाजारी जुबान इस्तेमाल करते रहे। और इमरान खान साहब को तो इस बात का क्रेडिट जाता है ना कि 2011 से लेकर 2018 तक उन्होंने जो 7-8 साल के अंदर ये जो बड़ी तूफान बदतमीजी अपनी पार्टी के अंदर इम्प्लीमेंट की और खुद को साबित किया कि वो किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी भी वो खैर इसी तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और अभी भी उनके वो जो दिल में बुग़्ज़ और इंतकाम की आग है नवाज शरीफ के लिए, वो अभी भी भड़क रही है। तो वो जिस तरह की ज़ुबान वो इस्तेमाल करते हैं इमरान खान साहब, इससे तो बज़ाहिर नहीं लगता कि वो इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव है, लेकिन जो उनके चहीते हैं, फैसल वाडा साहब हो गए, फ़याज़ुल हसन चौहान हो गए, शेख रशीद हो गए, उसके बाद फवाद चौधरी हो गए, फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा हो गई, उसके बाद वो वज़ीर मुमलिकत हैं, क्या नाम है उनका, फ़ारूक हबीब हो गए। तो इस तरह के जो लोग हैं वो इन्होंने इसलिए रखे हुए हैं इमरान खान साहब ने कि सारा दिन वो बदतमीज़ी करें, गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करें, सियासत जैसे एक अजीम पेशे को गंदा बनाएं, उसको गंदा साबित करने की कोशिश करें। तो फैसल वाडा साहब जो है ना, उनको जिस सेनेट का टिकट दे दिया गया, इमरान खान साहब को इस बात का इल्म हो चुका था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के जो है वो रोशनी में, उसके तनाजुर में फैसल वाडा साहब के दूर दूर तक बचने के कोई इम्कानात नहीं है। क्योंकि अगर फैसल वाडा साहब सेनेट का इलेक्शन ना लड़ते, क्योंकि जो केस उनके खिलाफ फाइल हुआ था, जो पिटीशन उनके खिलाफ फाइल हुई थी, उस वक्त वो एमएनए थे, उस वक्त वो मेंबर थे नेशनल असेंबली को और फेडरल मिनिस्टर थे। अब फेडरल मिनिस्टर या कोई भी रुकने पार्लियामेंट, वो अगर अपने असासे छुपाता है, वो अगर अपनी कोई भी अमरीकी शरीयत है, कैनेडियन शरीयत है, किसी भी मुल्क की उसके पास शरीयत है, उसको वो साबित नहीं करता अपने असासों के अंदर, तो फिर आर्टिकल जो है वो 62(1)(f) के तहत वो डिस्क्वालीफाई, फॉर एवर डिस्क्वालीफाई होता है। और पाकिस्तान का जो कानून है उसके मुताबिक आर्टिकल 62(1)(f) 62(1)(f) के तहत कोई भी रुकने पार्लियामेंट जो अपने असासे छुपाता है, जो अपने असासों को, अपने टैक्स गोशवारों को साबित नहीं कर सकता, या वो उसके अंदर जब वो इलेक्शन लड़ने जाता है तो उस वक्त वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल नहीं करता या अपने नॉमिनेशन पेपर्स में इन चीज़ों को साबित नहीं करता, तो उसकी ये सज़ा है कि वो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत फॉर एवर डिस्क्वालीफाई होगा। अब ये जो फैसल वाडा साहब थे जी, इन्होंने सेनेट के नशस्त के ऊपर जो इलेक्शन लड़ा और उसके बाद ये सेनेटर भी मुंतखब हो गए। ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने सेनेट का इलेक्शन तो लड़ा सिंध से, और उसके बाद वो पीटीआई के जो लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि जो उन्होंने NA-249 NA-239 कराची की नशस्त के ऊपर जो उन्होंने अपनी वो जो नशस्त छोड़ी थी कौमी असम्बली की, जिसके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन हुआ, उसके जी बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स ये निकले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा प्रोफेसर कादिर मंदोखेल वो ज़िमनी इलेक्शन जीत गए।
उसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल साहब भी उसी हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी उस हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह कि NA-249 कराची, जहां पर 2018 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल वाडा साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब से कुछ 100 वोटों से जीते, उसी जिमनी इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर आया। कैसी इंटरेस्टिंग बात है। इसका मतलब कि वो जो फैसल वाडा साहब 2018 में जीते थे, वो जीते नहीं थे बल्कि उनको जितवाया गया था धांधली के जरिए। ये बात तो साबित हो गई। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो जी फैसल वाडा साहब के खिलाफ जो एक फैसला आता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसके अंदर कुछ माह पहले ये जो फैसला आया उसमें जस्टिस मियां आमिर फारूक, ऑनरेबल जज मोसेस जज जस्टिस मियां आमिर फारूक इस बात का जिक्र कर चुकी हैं कि फैसल वाडा साहब का बयान हल्फी झूठा है, उनका बादियो नजर में बयान हल्फी झूठा है और उन्होंने झूठ बोला, अदालत को गुमराह किया, अदालत का कीमती वक्त बर्बाद किया। जिसके बाद मुझे ये पता चल गया था, सीनियर सहाफियों को पता चल गया था कि फैसल वाडा ने होन किसी सूरत नहीं बचना, क्योंकि गल वध गई है मुख्तारिया। और बात इस हद तक बढ़ गई थी कि जब सहाफी पूछते थे फैसल वाडा से कि फैसल साहब आप जो हैं वो अदालत में झूठे बयान हल्फी देते रहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अब आपको जो है इस केस के लिए पेश होना पड़ा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी आपको जाना पड़ा है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे। तो फैसल वाडा साहब गालियां बकते थे, सहाफियों को गालियां देते थे, मतीउल्लाह जान को गालियां देते रहे, सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान को गालियां देते रहे, सीनियर सहाफियों को गालियां बकते रहे और बदतमीजी इस हद तक करते रहे कि उन्होंने अपना जो वर्स्ट किस्म का जो एक कहते हैं ना कि एक स्टैंडर्ड, एक घटिया से घटिया स्टैंडर्ड जो होता है उसको भी सहाफियों के सामने दिखाया कि वो किस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने हर किस्म की जो है वो जुबान इस्तेमाल की। अब सेनेट की नशस्त खाली हुई तो उसके बाद जी अब ये सेनेट की नशस्त भी खाली हो गई है, उनको ताहयात नाहल करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक वो फॉरएवर डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। लेकिन अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब इस सीट के ऊपर सिंध से जो सेनेट की नशस्त के ऊपर फैसल वाडा साहब सेनेटर मुंतखब हुए थे, अब इस नशस्त के ऊपर इलेक्शन होगा और इस नशस्त के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत आसानी से सीट को रिटेन करना चाहेगी, इस सीट को अपने नाम करना चाहेगी, क्योंकि सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार और उसकी मेजॉरिटी है। अब ये जो सारा कुछ है फैसल वाडा साहब आप सबको बताया कि मुतनाज़ बयानात की वजह से बहुत मशहूर है और वज़ीर आज़म साहब का भी दोगलापन यहाँ से आया होता है कि उन्होंने फैसल वाडा साहब को बचाने के लिए किस तरह आइन और कानून की पामाली की, किस तरह आइन और कानून की धज्जियां बिखेरी, किस तरह उन्होंने आइन और कानून को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की सिर्फ फैसल वाडा साहब को बचाने के लिए। उनको किसी भी तरह उनके जो है वो आप कह सकते हैं कि उनके खिलाफ जो घेरा तंग हो रहा था उसके अंदर उनको एक सेफ हैंड देने के लिए, उसके अंदर उनको एक साफ रास्ता देने के लिए वज़ीर आज़म साहब ने कानून की धज्जियां बिखेरी, उनको कौमी असम्बली से उतरवा कर उनको सेनेट में लाने की कोशिश की और उधर से सेनेटर मुंतखब करवा दिया। वो इमरान खान साहब जो अब नवाज शरीफ के ऊपर और जरदारी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि वो चोर थे, वो डाकू थे, वो करप्ट थे, वो लुटेरे थे, वो बदमाश थे, वो बदमाश अशराफिया थे, तो अब इमरान खान साहब को चाहिए कि जहांगीर तरीन को भी देख लें, फैसल वाडा साहब को भी देख लें, खुसरो बख्तियार को भी देख लें, उसके बाद जी वो जो हैं वो क्या नाम है उनका, वो गुलाम सरवर खान साहब को भी देख लें, जुबैदा जलाल को भी देख लें, उसके बाद जितने भी इनके इर्द गिर्द वो लोग बैठे हुए हैं ना उन सब के ऊपर नज़र मारें और देखें कि ये वो लोग हैं जो आज इमरान खान साहब की काबीना के अंदर बैठकर कितने नेक अमीन, कितने नेक सादिक और अमीन और कितने पारसा बने हुए हैं। ये इमरान खान साहब को ज़रूर सोचना चाहिए, इसके ऊपर सोच विचार करनी चाहिए। और दूसरी बात कि फैसल वाडा साहब जो हैं अब वो क्या करेंगे, उनका जो अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें मैं आपको दो चीज़ें बड़ी क्लियर करूंगा। पहली बात कि वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर वो हाई कोर्ट के अंदर अपील दायर कर सकते हैं, लेकिन उनके पास हाई कोर्ट के अंदर कानूनी ऑप्शंस इस लिहाज से कम होंगे क्योंकि हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार दे चुका था कि वो इस केस का फैसला करे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस केस का फैसला किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको आर्टिकल 62(1)(f) के तहत फॉरएवर डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो हाई कोर्ट के अंदर जाने का तो एक कानूनी ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि एक लास्ट ऑप्शन होगा और जो कि एक आखिरी और वाहिद उम्मीद होगी फैसल वाडा साहब की, उधर भी अगर वो जाएंगे तो
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो इस हद तक मजबूत है कि उसके अंदर अब ये पता चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक ये फैसला जारी किया है और बिल्कुल जो है वो ये स्टैंडर्ड का फैसला है। क्योंकि जब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे फैसल वाडा साहब, तो उनके पास बहुत कम ऑप्शंस होंगे कि वो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जस्टिफाई कर सकें और उनको सबूत के तौर पर ये बात विद प्रूफ, विद एविडेंस बता सकें कि जी हाँ भाई ये फैसला गलत है। क्योंकि ये फैसला उस तनाजुर में बिल्कुल ठीक फैसला है कि उन्होंने एक तो पहली बात अपना बयान हल्फी जो है वो झूठा जमा करवाया, अमरीकी नेशनैलिटी को शो नहीं किया, अपने असासों के अंदर जो है वो अपने असासों के अंदर हेरा फेरी की। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला बहुत मजबूत है और मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फैसल वाडा साहब को कोई बुनियादी रिलीफ मिलेगा या कोई रिलीफ का कोई इम्कान है, क्योंकि इसके रिलीफ के दूर दूर तक कोई इम्कानात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी आइन और कानून को मद्देनजर रखकर फैसला करना है। ऑनरेबल जजेस ने आइन और कानून को मद्देनजर रखकर फैसला करना है। तो ये फैसला इतना आसान नहीं होगा। इसके इम्प्लीकेशंस जो हैं वो डायरेक्टली तौर पर फैसल वाडा साहब के ऊपर बहुत गहरे भी होंगे और बहुत संगीन भी हो सकते हैं। और इसलिए भी संगीन हो सकते हैं कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि मेरी जो अपनी नज़र में, जो मेरा अपना तज्जिया है उसकी नज़र में, मैं यही समझता हूँ कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर चले भी जाते हैं तो वहाँ पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये फैसले का इख्तियार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे चुका है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाद अब जो फैसला आया, उनके पास लास्ट ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले जाएं और वहां पर जाकर साबित कर दें कि भाई ये फैसला गलत है। लेकिन वो साबित कैसे करेंगे, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स भी फेक हैं, उनकी ड्यूल नेशनैलिटी भी है, उन्होंने अपने एहसासों के अंदर, अपने एसेट्स के अंदर भी 2 नंबरी की, तो कुछ भी साबित नहीं कर सकेंगे। ये फैसला ऐसे ही इम्प्लीमेंट होगा। फैसल वाडा साहब ताहयात नाअहल करार दे दिए गए हैं और ये फैसला बड़ा तारीखी फैसला है और इमरान खान साहब के लिए ये डेथ वारंट साबित हुआ है। और आगे जाकर बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, आगे जाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फॉरेन फंडिंग केस का भी फैसला जारी करने जा रहा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इमरान खान साहब ने अपोजिशन के लिए जो गड्ढे खोदे थे, उस गड्ढे में अल्लाह ना करे कि वो खुद गिर जाएं और उनके पास फिर बचने का कोई ऑप्शन ना हो। इंशाल्लाह इस हवाले से जो अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास कर फरमाए।